कर्मुनि तथा देवहूति का परिण्य मैत्रेय उवाच एवमाविष्कृताशेष गुण कर्मोदयो मुनिम सत्रीदिव्यम सम्राजुपार्तम उवाच। एक शब्दार्थ श्री मैत्रेय ने कहा, सम्राट के अनेक गुणों तथा कार्यों की महानता का वर्णन करने के पश्चात मुनि शांत हो गए और राजा ने संकोचवश उन्हें इस प्रकार से संबोधित किया। मनुरुवाच बहासुजि स्वमुक्तो युष्मानां परीप्स्या छंदोमयस्तपो विद्यायोगयुक्तान्लम्टा। दो शब्दार्थ मनु ने कहा, वेद स्वरूप ब्रह्मा ने वैदिक ज्ञान के विस्तार हेतु अपने मुख से आप जैसे ब्राह्मणों को उत्पन्न किया है, जो तप, ज्ञान तथा योग से युक्त और इंद्रिय तृप्ति से विमुख हैं। तात्पर्य, वेदों का उद्देश्य परम सत्य के दिव्य ज्ञान का प्रसार है। ब्राह्मणों की उत्पत्ति परम पुरुष के मुख से हुई, फलत उनका कार्य वेद ज्ञान का प्रसार करना है, जिससे भगवान को महिमा का प्रसार हो। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त वेद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानने के लिए हैं। यहाँ विशेष रूप से उल्लेख है योगयुक्तान्लम्प्तान की ब्राह्मण योगयुक्त होते हैं और इंद्रिय तृप्ति से अनासक्त। वास्तव में दो प्रकार की वृत्तियां होती हैं, एक तो इस भौतिक संसार में इंद्रियों की दृष्टि और दूसरी वृत्ति आध्यात्मिक अर्थात ईश्वर का गुणगान करके उन्हें प्रसन्न करना। जो इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं वे असुर कहलाते हैं, और जो भगवान के यश को फैलाते हैं या भगवा को दिव्य इंद्रियों को तृप्ति करते हैं वे देवता कहे जाते हैं। यहाँ इसका विशेष रूप से उल्लेख हुआ है कि ब्राह्मण उस विराट पुरुष के मुख से उत्पन्न हुए, इसी प्रकार क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनके कटी भाग से तथा शूद्र उनके पांवों से उत्पन्न बताए गए हैं। ब्राह्मण तप, विद्या तथा ज्ञान के निमित्त उत्पन्न किए गए। जे समस्त प्रकार के विषय भोगों से अनासक्त रहते हैं तत्तानायुज्जामादो सहस्रात् सहस्त्रपात हृदयम तस्य ही बक्षत्रमृणम प्रत्यक्षते। तीन शब्दार्थ। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए सहस्त्रपाद विराट पुरुष ने हम क्षत्रियों को अपनी सहस्त्र भुजाओं से उत्पन्न किया, अतः ब्राह्मणों को उनका हृदय और क्षत्रियों को उनकी भुजाएं कहते हैं। तात्पर्य, क्षत्रिय विशेषतया ब्राह्मणों को सुरक्षा के निमित्त हैं, क्योंकि यदि ब्राह्मण सुरक्षित रहेंगे तो सभ्यता के मस्तिष्क की रक्षा होती है। ब्राह्मणों को सामाजिक शरीर का मस्तिष्क माना जाता है। यदि मस्तिष्क विमल रहे और पगलाए नहीं तो सब कुछ ठीक रहता है। भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है, नमो ब्रह्मण्य देवाय ग्रो ब्राह्मण हिताय च। इस स्तुति का सारांश यह है कि भगवान ब्राह्मणों तथा गायों की विशेष रक्षा करते हैं और तब समाज के अन्य समस्त सदस्यों जगत हिताय की। उनकी इच्छा है कि गो तथा ब्राह्मणों की रक्षा पर ही विश्व का कल्याण निर्भर है। इस प्रकार ब्राह्मण संस्कृति तथा गो रक्षा ये दोनों मानव सभ्यता के मूल सिद्धांत हैं। क्षत्रिय ब्राह्मणों की रक्षा के निमित्त होते हैं जैसा कि भगवान की इच्छा है, गौ ब्राह्मण हिताय च। जिस प्रकार शरीर के भीतर हृदय अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, उसी प्रकार से ब्राह्मण मानव समझ के महत्वपूर्ण अवयव हैं। क्षत्रिय संपूर्ण शरीर के समान हैं। जिस प्रकार हृदय की तुलना में शरीर भारी अवश्य होता है, किंतु महत्वपूर्ण हृदय ही होता है। अतो हवान्योन्मात्मान्न ब्रह्म क्षत्रम च रक्षतः रक्षति स्माव्ययो देव स यह सदस्यात्मक। चार शब्दार्थ। इसीलिए ब्राह्मण तथा क्षत्रिय एक दूसरे की और साथ ही स्वयं की रक्षा करते हैं। कार्य कारण रूप तथा निर्विकार होकर भगवान स्वयं एक दूसरे के माध्यम से उनकी रक्षा करते हैं। तात्पर्य, वर्ण तथा आश्रम का समूचा सामाजिक ढांचा सहयोग पर निर्भर है और सबों को आत्मबोध के उच्च पद तक उठाने के निमित्त है। ब्राह्मणों की रक्षा क्षत्रियों द्वारा की जानी चाहिए और ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रियों को ज्ञान दिया जाना चाहिए। जब ब्राह्मण तथा क्षत्रिय सहयोग से रहते हैं तो अन्य गौण विभाग यथा वैश्य तथा शूद्र भी स्वयं फलते फूलते हैं। फलत वैदिक समाज की समग्र विकास प्रक्रिया ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों की महत्ता पर आश्रित थी। वास्तविक त्राता तो भगवान ही हैं, किंतु वे रक्षा कार्य से विरत रहते हैं। उन्होंने ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए क्षत्रिय और क्षत्रियों की रक्षा के लिए ब्राह्मण उत्पन्न किया। वे समस्त गतिविधियों से विलग रहने वाले हैं, इसीलिए उन्हें निर्विकार कहा गया है। उन्हें कुछ भी नहीं करना होता। वे इतने महान हैं कि वे कोई कार्य स्वयं नहीं करते वरन उनकी शक्तियां कार्य करती हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा अन्य जो कुछ दिखता है वे उनकी शक्तियों के परिणाम हैं। यद्यपि आत्माएं पृथक पृथक होती हैं, किंतु परमात्मा तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। व्यष्टि रूप से व्यक्ति का आत्मा गुणों में अन्यों से कुछ कुछ भिन्न हो सकता है और भिन्न कार्य भी कर सकता है, यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य के संबंध में, किंतु जब इन विभिन्न आत्माओं में पूर्ण सहयोग समन्वय होता है तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा रूप में प्रत्येक आत्मा में आसीन रहते हुए उन्हें रक्षा प्रदान करने में प्रसन्न होते हैं। जैसा कि कहा जा चुका है, ब्राह्मण भगवान के मुख से तथा क्षत्रिय उनके वक्षस्थल या बाहुओं से उत्पन्न हुए हैं। यदि विभिन्न जातियां या सामाजिक विभाग भिन्न भिन्न कार्यों में रत होकर भी पूर्ण सहयोग स्थापित रखते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। चार वर्णों तथा चार आश्रमों की संस्थापना का मंतव्य यही है। यदि विभिन्न आश्रमों तथा वर्गों के सदस्य कृष्ण भक्ति में परस्पर सहयोग करें तो इसमें संदेह नहीं कि भगवान द्वारा समाज पूर्णतया संरक्षित हो जाए। भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान समस्त देहों के स्वामी हैं। प्रत्येक जीव अपने अपने शरीर का स्वामी है, किंतु भगवान ने स्पष्ट कहा है, हे भारत,
तुम्हें ज्ञात हो कि मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ। क्षेत्रज का अर्थ है शरीर का ज्ञाता अथवा स्वामी। प्रत्येक जीव अपने शरीर का स्वामी है, किंतु श्री भगवान कृष्ण परमात्मा हैं, वे सर्वत्र समस्त शरीरों के स्वामी हैं। वे न केवल इस लोक के वरन अन्य लोकों के मनुष्यों के ही नहीं वरन पशु पक्षी तथा अन्य जीवों के शरीरों के स्वामी हैं। वे परम स्वामी हैं। फलत पृथ्वी पृथक जीवों की रक्षा करते हुए भी वे विभक्त नहीं होते, वे एक ही रहते हैं। मध्याह्न के समय जब सूर्य सबों के सिर के ऊपर दिखता है तो वह विभक्त नहीं होता। एक मनुष्य सोचता है कि सूर्य उसी के सिर के ऊपर है, किंतु 5000 मील दूसरा मनुष्य सोचता है कि सूर्य उसी के सिर पर है। इसी तरह परमात्मा एक है, परंतु वह प्रत्येक शरीर के भीतर दिखाई पड़ता है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आत्मा, जीव तथा परमात्मा एक हैं। आत्मा होने के कारण वे गुण में समान हैं, किंतु आत्मा तथा परमात्मा पृथक पृथक हैं। तब संदर्शनादेव चिचिना में सर्वसंशया यत्स्वयं भगवाद्वित्या थममा हृरक्षिषों। 5 शब्दार्थ। अब आपके दर्शन मात्र से मेरे सारे संदेह दूर हो चुके हैं, क्योंकि आपने कृपापूर्वक अपनी प्रजा की रक्षा के लिए उत्सुक राजा के कर्तव्य की सुस्पष्ट व्याख्या की है। तात्पर्य, मनु ने यहाँ परम साधु पुरुष के दर्शन करने के फल का वर्णन किया है। भगवान चैतन्य का कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि सदैव साधु पुरुषों की संगति करे, क्योंकि एक क्षण को भी सुसंगति से संपूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। यदि किसी प्रकार से साधु पुरुष से भेंट हो जावे और उसकी कृपा प्राप्त हो ले तो मनुष्य जीवन का सारा उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। मनु के इस कथन का हमारा व्यक्तिगत अनुभव वास्तविक प्रमाण है। एक बार हमें विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ और उन महानुभाव ने पहली भेंट में ही हमें पाश्चात्य देशों में अपने संदेश का प्रचार करने के लिए निवेदन किया। इसके लिए कोई तैयारी न थी, किंतु चूंकि उनकी इच्छा थी, उनकी कृपा से उनके आदेश के पालन में हम लगे हुए हैं। इससे हमें दिव्य कार्य मिल और उन्होंने हमें भौतिक वृत्तियों के कार्य व्यापारों से उबार लिया। अतः ये सच है कि यदि ऐसे साधु पुरुष से भेंट हो जाए जो दिव्य कार्यों में ही अनुरक्त हो और यदि उनकी कृपा हो जाए तो मनुष्य के जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। जो हजारों जीवनों में भी प्राप्त नहीं हो पाता वह साधु पुरुष की एक क्षण की संगति से प्राप्त हो जाता है। अतः वैदिक साहित्य में यह आदेश है कि सदैव साधु पुरुष की संगति करनी चाहिए और सामान्य मनुष्य से अपने को अलग ही रखना चाहिए, क्योंकि साधु पुरुष के एक शब्द से ही भौतिक बंधन से छुटकारा मिल सकता है। साधु पुरुष अपनी आध्यात्मिक उन्नति के कारण शक्ति संपन्न होता है और वह बद्ध जीव को तुरंत मुक्ति दिला सकता है। यहाँ पर मनु स्वीकार करते हैं कि कर्दम मुनि द्वारा कृपापूर्वक विभिन्न जीवों के कर्तव्यों का वर्णन करने के कारण उनके समस्त संशय दूर हो चुके हैं। दीक्षा में भगवान हष्ठों दुर्दशों योत्कृतात्मनाम दीक्षया पादर्जा स्पृष्ठे शीर्षणा में भवतः शिवम 6 शब्दार्थ। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हो सके, क्योंकि जिन लोगों ने अपने मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं किया उन्हें आपके दर्शन दुर्लभ हैं। मैं आपके चरणों की धूलि को शिर से स्पर्श करके और भी कृतकृत्य हुआ हूँ। तात्पर्य, दिव्य जीवन की पूर्णता पवित्र पुरुष के चरण कमलों की पवित्र धूल का स्पर्श करके प्राप्त की जा सकती है। भागवत में कहा गया है, महत पाद रजो 5 अभिषेकय, अर्थात महत अथवा महान भक्त के चरणों की पवित्र धूल से अभिषेक। जैसा कि भगवद गीता में उल्लेख है, महात्मान को महान पुरुष आत्मिक शक्ति के वश में रहते हैं और उनका लक्षण ये है कि वे कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से लीन रहते हैं, इसीलिए महत कहलाते हैं। जब तक महात्मा के चरणों की धूलि को कोई अपने सिर पर चढ़ा नहीं लेता तब तक आत्म जीवन में सिद्धि मिलने की कोई संभावना नहीं रहती। आत्म उन्नति के लिए शिष्य परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य अपने महत गुरु की कृपा से ही महत बनता है। यदि कोई किसी महापुरुष के चरणों की शरण ग्रहण करता है तो उसके महान बनने की काफी संभावना रहती है। जब महाराज रघुगण ने जड़ भरत से उनकी अद्भुत आत्म उन्नति के संबंध में प्रश्न किया तो उन्होंने राजा को उत्तर दिया कि केवल धार्मिक कर्मकांडों का पालन करने या केवल सन्यासी बनने अथवा शानोक्त विधि से यज्ञ करने से ही आध्यात्मिक उन्नति नहीं मिलती। ये विधियां निस्संदेह आत्मबोध में सहायक होती हैं, किंतु वास्तविक प्रभाव तो महात्मा की कृपा से पड़ता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की स्तुति में 8 श्लोक लिखे हैं। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि गुरु को केवल प्रसन्न करने से जीवन में परम सफलता प्राप्त होती है और समस्त अनुष्ठानों को करते हुए भी यदि कोई गुरु को प्रसन्न नहीं कर पाता तो उसकी आत्मसिद्धि तक पहुंच नहीं हो पाती। यहाँ पर अक्वात्मनाय शब्द महत्वपूर्ण है। आत्मा के अर्थ हैं शरीर, आत्मा अथवा मन, और अकृतात्मा का अर्थ है सामान्य व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों या मन को वश में नहीं रख पाता। इसीलिए सामान्य व्यक्ति को महापुरुष या भगवान के परम भक्त की शरण ढूंढनी चाहिए और उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहे। इससे उसका जीवन पूर्ण हो सकेगा। मात्र अनुष्ठानों एवं धार्मिक सिद्धांतों के पालन से सामान्य व्यक्ति आत्मिक सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी होगी और उसके निर्देशन में श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ कार्य करना होगा, तभी वह सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दिष्ठया त्वयानुशिष्टो 5 हम कृतश्चानुग्रहो महान।
अपाबुते कर्णश्वर जुरा दिच्छोषतीर्गिर 7 शब्दार्थ सौभाग्य से मुझे आपके द्वारा उपदेश प्राप्त हुआ है और इस प्रकार आपने मेरे ऊपर महती कृपा की है। मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि मैं अपने कान खोलकर आपके विमल शब्दों को सुन रहा हूँ। तात्पर्य, श्री रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथ धक्तिरसायुत सिंधु में निर्देश दिए हैं कि किस प्रकार प्रामाणिक गुरु ग्रहण किया जाए और उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पहले इच्छुक व्यक्ति को प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए और तब अत्यंत उत्सुकता के साथ उपदेश प्राप्त करना चाहिए और तदनुसार कार्य करना चाहिए। ये दोतरफी पारस्परिक सेवा है। प्रामाणिक गुरु या साधु पुरुष सदैव अपने पास आने वाले को ऊपर उठाने के लिए इच्छुक रहते हैं। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति माया के मोह से वशीभूत है और वह अपने मुख्य कर्तव्य कृष्ण भक्ति को भूलता रहता है, अतः साधु पुरुष चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति संत स्वरूप बन जाए। प्रत्येक साधु पुरुष का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक भुलक्कड़ सामान्य पुरुष में कृष्ण भक्ति जागृत करे। मनु ने कहा, चूंकि कर्दम मुनि से उन्हें उपदेश प्राप्त हुआ, अतः वह कृतकृत्य हो गया। कानों से संदेश प्राप्त करके वह अपने को भाग्यशाली मान रहा है। यहाँ इसका विशेष उल्लेख है कि मनुष्य को प्रामाणिक गुरु से कान खोलकर संदेश सुनना चाहिए। लेकिन इसे कैसे प्राप्त किया जाए? मनुष्य को कानों से दिव्य संदेश ग्रहण करना चाहिए। कर्ण रंचनी शब्द का अर्थ है कान के छेदों के माध्यम से। गुरु की कृपा शरीर के अन्य किसी भाग से न प्राप्त होकर केवल कानों से प्राप्त होती है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि गुरु कुछ धन लेकर बदले में कान में कोई मंत्र दे जिसके ध्यान से 6 महीनों में ही सिद्धि प्राप्त करके ईश्वर बना जा सकता है। कान से ऐसवी ग राहमता नकली है। वास्तविकता तो यह है कि प्रामाणिक गुरु जानता रहता है कि मनुष्य किस प्रकार का है और कृष्ण भावनामृत में वह कैसे कार्य कर सकता है, अतः वह उसी प्रकार से उसे उपदेश देता है। वह उसे कान में चुपके से नहीं वरन सबों के समक्ष उपदेश देता है, तुम कृष्ण भक्ति में अमुक अमुक कार्य के लिए उपयुक्त हो। तुम इस प्रकार कार्य कर सकते हो। किसी व्यक्ति को श्री विग्रह के कमरे में कृष्ण भक्ति करने को कहा जा सकता है, तो दूसरे को साहित्य संपादन कार्य करने को, तीसरे को उपदेश देने और अन्य किसी को रसोई घर का प्रबंध करने को कहा जा सकता है। कृष्ण भक्ति में कार्य करने के लिए भिन्न भिन्न विभाग हैं और गुरु व्यक्ति विशेष की क्षमता को जानते हुए उसे इस प्रकार शिक्षा देता है कि वह पूर्ण बन सके। भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार सेवा करके आध्यात्मिक जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। जिस प्रकार अर्जुन ने अपने सैन्य कौशल से कृष्ण की सेवा की, अर्जुन एक सैनिक की भांति अपनी सेवाएं अर्पित करके पूर्ण बन सका। इसी प्रकार कोई कलाकार अपने गुरु के निर्देशन में कलात्मक कार्य करते हुए सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति साहित्य में रुचि रखता है, तो वह गुरु के निर्देशन में लेख अथवा कविताओं को रचना करके भगवान को सेवा कर सकता है। मनुष्य को अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करने के संबंध में अपने गुरु से संदेश ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि गुरु ऐसा उपदेश देने में पटु होता है। गुरु द्वारा उपदेश और शिष्य द्वारा निष्ठापूर्वक उसका पालन के संयोग से समूची प्रणाली पूर्ण बन जाती है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भगवद गीता के इस श्लोक व्यवसायत्मिका बुद्धि की व्याख्या में कहते हैं कि जो आत्मिक उन्नति चाहता है उसे चाहिए कि अपने गुरु से आदेश प्राप्त करे कि उसका विशेष कार्य क्या है। उसे विशेष उपदेश को श्रद्धापूर्वक संपन्न करना चाहिए और उसी को अपना सर्वस्व समझना चाहिए। शिष्य का एकमात्र कर्तव्य है कि वह अपने गुरु से प्राप्त उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करे। इसी से उसे सिद्धि मिलेगी। मनुष्य को कानों से गुरु का संदेश ग्रहण करने में सतर्क रहना चाहिए और उसे श्रद्धापूर्वक निष्पन्न करना चाहिए। इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। स भवान्दाहितृष्ण प्रक्लिष्टात्मनो मम श्रोतुमर्हसि दीनस्य श्रावितम कृपया मुने 8 शब्दार्थ है मुनि, कृपापूर्वक मुझ दीन की प्रार्थना सुने, क्योंकि मेरा मन अपनी पुत्री के स्नेह से अत्यंत उद्विग्न है। तात्पर्य, जब कोई शिष्य अपने गुरु से कोई संदेश प्राप्त करके उसे निष्ठापूर्वक संपन्न कर लेता है, तो उसे अधिकार है कि वह अपने गुरु से चाहे जिस प्रकार के अनुग्रह के लिए याचना करे। सामान्य रूप से भगवान का शुद्ध भक्त अथवा प्रामाणिक गुरु का शुद्ध शिष्य भगवान या गुरु से किसी अनुग्रह की याचना नहीं करता, किंतु यदि कभी गुरु से किसी प्रकार का अनुग्रह प्राप्त करने की आवश्यकता आ पड़े तो जब तक वह उन्हें पूर्णतया प्रसन्न कर ले तब तक उसकी याचना नहीं कर सकता। स्वयंभूत मनु अपनी पुत्री के स्नेह के कारण अपने मन की बात प्रकट करना चाह रहे थे कि वे कौन सा काम कराना चाहते हैं। प्रियव्रततान्पदो स्वसेयम दुहिता मम अन्विच्छति पति युक्ते वबशी गुणादि भी 9 शब्दार्थ। मेरी पुत्री प्रियव्रत तथा उत्तानपाद की बहन है। वह आयु, शील, गुण आदि में अपने अनुकूल पति की तलाश में है। तात्पर्य, स्वयंभू मनु की युवा पुत्री देवहूति का चरित्र उत्तम था और वह योग्य भी थी, अतः वह अपनी आयु, शील तथा गुण के अनुकूल पति को खोज में थी। मनु द्वारा अपनी पुत्री को प्रियव्रत तथा उत्तानपाद इन 2 महान राजाओं की बहन के रूप में परिचित कराने का उद्देश्य था मुनि को आश्वस्त करना कि कन्या उच्च कुल की है, वह उनकी पुत्री है और साथ ही क्षत्रियों की बहन है, वह निम्न वर्ग की नहीं है। अतः मनु ने कर्दम को उपयुक्त समझकर उसे अपनी पुत्री को सौंप देना चाहा। ये स्पष्ट है कि यद्यपि देवहूति आयु तथा गुणों में वयस्क थी, किंतु वह स्वतः पति का चुनाव करने के लिए वहां नहीं गई।
उसने अपनी आयु, शील तथा गुण के अनुकूल उपयुक्त पति के लिए इच्छा व्यक्त की और पिता ने स्नेहवश उसके लिए ऐसा पति ढूंढने का भार अपने ऊपर ले लिया। यदा तु भक्तः शीर्षुतृप्योगुणा अशृणोत्रार्धादेश त्वव्यासीत कृत निश्चया 10 शब्दार्थ। जब से इसने नारद मुनि से आपके उत्तम चरित्र, विद्या, रूप, वय, आयु तथा अन्य गुणों के विषय में सुना है, तब से यह अपना मन आप में स्थिर कर चुकी है। तात्पर्य, देवहूति ने न तो स्वतः कर्दम मुनि को देखा था और न उसे उनके शील या गुण के विषय में कोई व्यक्तिगत अनुभव था, क्योंकि ऐसा कोई सामाजिक समागम न था जिससे उसे ऐसी जानकारी प्राप्त हो सकत। किंतु उसने नारद मुनि से कर्दम मुनि के संबंध में सुन रखा था। किसी अधिकारी से सुनना व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने से कहीं श्रेष्ठ है। उसने नारद मुनि से सुना था कि कर्दम मुनि उसके पति होने के योग्य हैं। अतः उसने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि वह उन्हीं से ब्याह करेगी। उसने अपने पिता से अपना मंतव्य प्रकट किया, जिन्होंने उसे लाकर यहाँ उपस्थित किया। तत्प्रतीच्छ द्विजाक्षिमा श्रद्धयो फता मया सर्वात्मनानुरूपाते गृहमेधिषु कर्मसु 11 शब्दार्थ। अतः हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप इसे स्वीकार करें, क्योंकि मैं इसे श्रद्धापूर्वक अर्पित कर रहा हूँ। ये सभी प्रकार से आपकी पत्नी होने और आपकी गृहस्थी के कार्यों को चलाने में सर्वथा योग्य है। तात्पर्य, यरेमेधिषु कर्मसु शब्दों का अर्थ है गृहस्थोचित कार्यों में। यहाँ एक अन्य शब्द भी प्रयुक्त हुआ है, सर्वात्मनानुरूपा। इसका सारांश ये है कि पत्नी को आयु, चरित्र तथा गुणों में न केवल पति के समान होना चाहिए, किंतु गृहस्थी के कार्यों में भी सहायक होना चाहिए। मनुष्य का गृहस्थोचित कार्य केवल इंद्रिय तृप्ति ही नहीं, वरन पत्नी, संतानों के साथ रहते हुए आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना है। जो ऐसा नहीं करता वह गृहस्थ नहीं, वरन गृहमेधी है। संस्कृत साहित्य में 2 शब्द प्रयुक्त मिलते हैं, एक है गृहस्थ और दूसरा गृहमेधी है। गृहस्थ एक आश्रम भी है, किंतु यदि कोई गृहस्थ होकर केवल इंद्रियों की तुष्टि करता है तो वह गृहमेधी है। गृहमेधी के लिए पत्नी बनाने का अर्थ इंद्रियों की तुष्टि करना है, किंतु गृहस्थ के लिए योग्य पत्नी आध्यात्मिक कार्यों में उन्नति के लिए सब प्रकार से सहायक के रूप में होती है। पत्नी का कर्तव्य है कि वह गृहस्थी के सारे कार्यों को संभाले, न कि पति से स्पर्धा करे। पत्नी सहायता करने के निमित्त होती है, किंतु वह अपने पति की तब तक सहायता नहीं कर सकती जब तक वह आयु, शील तथा गुण में उसके समान न हो। उद्यत्स्य ही कामस्य प्रतिवादो न शिष्यते अपि निर्मुक्तसदृष्ट कामरक्तस्य की पुनः 12 शब्दार्थ। स्वतः प्राप्त होने वाली भेंट का निरादर नितांत विरक्त पुरुष के लिए भी प्रशंसनीय नहीं है, फिर विषयासक्त के लिए तो कहना ही क्या है। तात्पर्य, भौतिक यौवन में प्रत्येक व्यक्ति इन इंद्रियों की तृप्ति चाहता है, अतः यदि किसी को बिना प्रयास के ही इंद्रिय तृप्ति हो रही हो तो उसे अस्वीकार नहीं करना चाहिए। कर्दम मुनि इंद्रिय तृष्टि के लिए नहीं बने थे तो भी वे विवाह करना चाहते थे और उन्होंने उपयुक्त पत्नी के लिए भगवान से प्रार्थना की थी। ये स्वयंभू मनु को ज्ञात था। उन्होंने कर्दम मुनि को परोक्ष रूप में यह आश्वस्त किया, आपको मेरी पुत्री जैसी पत्नी चाहिए और वह आपके समक्ष है। आपको अपनी प्रार्थना की पूर्ति के को अस्वीकार नहीं करना चाहिए, मेरी पुत्री को स्वीकार करना चाहिए। यह उद्यतम नाहत्य की नाशभ्यातचते शीयते तद्यशः स्फीत मांशलावज्ञया 13 शब्दार्थ। जो स्वतः प्राप्त भेंट का पहले अनादर करता है और बाद में कंजूस से वर मांगता है, वह अपने विस्तीर्ण यश को खो देता है और अन्यों द्वारा अवमानना से उसका मान भंग होता है। तात्पर्य, जैविक ब्याह की सामान्य विधि में पिता अपनी कन्या उपयुक्त वर को सुपुर्द करता है। यही अत्यंत सम्माननीय विवाह है। वर कन्या के पिता के यहाँ जाकर विवाह की याचना करने नहीं जाना चाहिए। इससे उसके सम्मान को धक्का लगता है। मुनि उपयुक्त कन्या से विवाह करना चाहते थे और स्वयंभू मनु कर्दम मुनि को आश्वस्त कर देना चाहते थे, मैं आपको ऐसी ही पत्नी दे रहा हूँ, उसे अस्वीकार न करें, अन्यथा आपको किसी अन्य से याचना करनी पड़ेगी, कहियो कि आपको उसकी आवश्यकता है और हो सकता है कि वह आपके साथ भद्र व्यवहार न करे, तब आपका मान भंग हो सकता है। इस घटना की दूसरी विशेषता यह है कि स्वयंभू मनु सम्राट होकर भी अपनी योग्य कन्या एक निर्धन ब्राह्मण को भेंट करने गए थे। कर्दम मुनि के कोई गृहस्थी न थी, वे जंगल में कुटी में रह रहे थे, किंतु सुसंस्कृत थे। अतः किसी व्यक्ति को अपनी कन्या प्रदान करते समय संपत्ति या अन्य सांसारिक बातों पर ध्यान न देकर संस्कृति तथा गुण को वरीयता प्रदान की जाती है। अहम त्वाशुन व विद्वन विवाहार्थ समुज्ञतम अत्स्त्वमुक्कुर्वाण प्रत्ता प्रतिगृहाण में 94 शब्दार्थ। स्वयंभू मनु ने कहा, हे विद्वान, मैंने सुना है कि आप ब्याह के इच्छुक हैं। कृपया मेरे द्वारा दान में दी जाने वाली अर्पित कन्या को स्वीकार करें, क्योंकि आपने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं ले रखा है। तात्पर्य, कुंवारा रहना ब्रह्मचर्य का सिद्धांत है। ब्रह्मचारी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण किए रहता है, और दूसरा उपकुर्वाण ब्रह्मचारी जो एक निश्चित आयु तक ब्रह्मचारी रहता है। उदाहरणार्थ, कोई 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहकर अपने गुरु की आज्ञा से विवाहित जीवन में प्रवेश कर सकता है। ब्रह्मचर्य विद्यार्थी जीवन है और आध्यात्मिक आश्रम में प्रवेश का शुभारंभ है। केवल गृहस्थ ही इंद्रिय तुष्टि या विषय भोग में लपत रह सकता है, ब्रह्मचारी नहीं। स्वयंभू मनु ने कर्दम मुनि से अपनी कन्या को स्वीकार करने के लिए इसीलिए प्रार्थना की, क्योंकि कर्दम ने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं ले रखा था।
वे विवाह करने के इच्छुक थे और उन्हें राज परिवार को योग्य कन्या मिल रही थी। ऋषिरुताज बाधमुद्रोदुकामो 5 हम प्रत्ता च तवात्मजा अवयोर्नुरूपो 5 सावाद्यो वैवाहिकों विधि 17 शब्दार्थ। महामुनि ने उत्तर दिया, निस्संदेह मैं विवाह का इच्छुक हूँ और आपकी कन्या ने न किसी से विवाह किया है और न ही किसी दूसरे को वचन दिया है, अतः वैदिक पद्धति के अनुसार हम दोनों का विवाह हो सकता है। तात्पर्य, स्वयंभू मनु की कन्या को स्वीकार करने के पूर्व कर्दम मुनि के समक्ष विचारणीय बातें अनेक थीं। प्रथम तो ये कि देवदूति ने उन्हीं के साथ विवाह करने का निश्चय कर रखा था। वह अन्य किसी को अपना पति बनाना नहीं चाह रही थी। ये सबसे बड़ी विचारणीय बात थी, क्योंकि जब कोई स्त्री प्रथम दर्शन पर ही किसी पुरुष को अपना मन अर्पित कर देती है तो उसे वापस लेना कठिन होता है। यही स्त्रियों का मनोविज्ञान है। साथ ही इसके पूर्व उसका विवाह भी नहीं हुआ था, वह कुंवारी थी। इन सब बातों से कर्दम मुनि ने उसे स्वीकार कर लिया। अतः उन्होंने कहा, हाँ, विवाह के धार्मिक नियमों के अनुसार मुझे आपकी कन्या स्वीकार है। विवाह के भी कई प्रकार हैं। उत्तम ब्याह वह है जिसमें उपयुक्त वर को बुलाकर कन्या को वस्त्रों तथा आभूषणों से सुसज्जित करके तथा पिता की सामर्थ्य के अनुसार दहेज देकर कन्या अर्पित की जाती है। विवाह के अन्य प्रकार भी हैं, यथा गंधर्व विवाह तथा प्रेम विवाह। इन्हें भी विवाह माना जाता है। यदि कोई कन्या बलपूर्वक हरी जाकर बाद में पत्नी रूप में स्वीकार कर ली जाती है तो उसे भी विवाह मानते हैं। किंतु कर्दम मुनि ने विवाह की उत्तम प्रणाली स्वीकार की, क्योंकि कन्या का पिता चाह रहा था और वह कन्या भी योग्य थी। उसने किसी अन्य के साथ प्रेम नहीं किया था। इन सब बातों से कर्दम मुनि को स्वयंभू मनु की कन्या को ग्रहण करने के लिए राजी हुए। काम स भूयानर्देव तेव स्याह पुण्या समामनाय विथो प्रतीत करेवते तन्या नाद्रियेत स्वयं कांत्या क्षिपति में भ्रियम 16 शब्दार्थ। आप अपनी पुत्री की वेदों द्वारा स्वीकृत विवाह इच्छा की पूर्ति करें। उसको कौन नहीं ग्रहण करना चाहेगा? वह इतनी सुंदर है कि उसकी शारीरिक कांति ही उसके आभूषणों की सुंदरता को मात कर रही है। तात्पर्य, कर्दम मुनि देवहूति के साथ शास्त्रोक्त विधि से विवाह करना चाहते थे। वेदोक्त विधि के अनुसार सर्वोत्तम विधि यह है कि दुल्हन के घर दूल्हे को आमंत्रित करके कन्यादान किया जाए और साथ में आभूषण, स्वर्ण, साज सामान तथा अन्य गृहस्थी की वस्तुएं दहेज रूप में दी जाएं। आज भी उच्च वर्ग के हिंदुओं में ब्याह का ये रूप प्रचलित है और शास्त्रों में इसे कन्या के पिता के लिए अत्यंत धार्मिक कृत्य कहा गया है। उपयुक्त दामाद को अपनी पुत्री का दान करना कन्यादान गृहस्थ का पुण्य कार्य माना जाता है। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, किंतु इनमें से अब केवल एक ही विवाह विधि, ब्रह्म या राजसिक विवाह प्रचलित है। इस कलयुग में अन्य प्रकार के विवाह यथा प्रेम द्वारा, जयमाला द्वारा, अपहरण द्वारा विवाह वर्जित हैं। पहले क्षत्रिय अपनी इच्छानुसार दूसरे राजपरिवार की राजकुमारी का अपहरण करते थे, फिर उस क्षत्रिय तथा कन्या के परिवार वालों के बीच युद्ध होता था और यदि अपहरणकर्ता विजयी होता था तो उसे कन्या दे दी जाती थी। यहाँ तक कि श्री कृष्ण ने इसी विधि से रुक्मिणी को ब्याहा था और उनके कुछ पुत्रों तथा पौजत्रों ने भी ऐसा ही किया था। श्री कृष्ण के पौज ने दुर्योधन की कन्या का अपहरण किया, जिससे कौरवों तथा यादवों में युद्ध हुआ। बाद में कौरव वंश के गुरुजनों ने समझौता करा दिया। प्राचीन काल में ऐसे विवाह प्रचलित थे, किंतु आज के समय में क्षत्रिय जीवन के कठोर नियमों में विघटन हो जाने से ऐसा होना दुष्कर है। चूंकि भारत विदेशों पर आश्रित रहने लगा, फलत उसकी सामाजिक व्यवस्था छिन्न हो गई और शास्त्रों के अनुसार अब सभी लोग शूद्र हैं। तथाकथित ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों ने अपने पारंपरिक कृत्यों का परित्याग कर दिया है, फलत वे शूद्र बन चुके हैं। शास्त्रों का कथन है, कला शूद्र संभव। इस कलिकाल में सभी शूद्र के समान हैं। इस युग में सनातन सामाजिक रीति रिवाजों का पालन नहीं किया जा रहा, यद्यपि पिछले समय में उनका कड़ाई से पालन होता था। यहाँ हर्म्य पूछे क्वंडम प्रशोभा विकृति कंदुक विलासीन विश्वावसूर्यप्तत्स्वाद विमानाद विलोक्य सम्मोह विमुचेता 17 शब्दार्थ। मैंने सुना है कि आपकी कन्या को महल की छत पर गेंद खेलते हुए देखकर महान गंधर्व विश्वावसु मोहवश अपने विमान से गिर पड़ा, क्योंकि वह अपने नूपुरों की ध्वनि तथा चंचल नेत्रों के कारण अत्यंत सुंदरी लग रही थी। तात्पर्य, ऐसा लगता है कि आज जकल की तरह उस समय भी गगनचुंबी भवन होते थे। यहाँ पर हर्म्य पृष्ठे शब्द आया है। हर्म्य का अर्थ है अत्यंत विशाल महल, स्वाद विमानव का अर्थ है अपने विमान से। इससे लगता है कि उन दिनों में भी व्यक्तिगत विमान या हेलीकॉप्टर होते थे। आकाश में उड़ते हुए गंधर्व विश्वावसु ने देवहूति को अपने महल की छत पर गेंद खेलते देखा। उस काल में गेंद खेलना भी प्रचलित था, किंतु राजपरिवारों की लड़कियां सार्वजनिक स्थान में नहीं खेलती थीं। गेंद खेलना तथा अन्य आमोद प्रमोद सामान्य स्त्रियों तथा लड़कियों के लिए नहीं थे। ऐसे खलक केवल देवहूति जैसी राजकुमारियां ही खेल सकती थीं। यहाँ ये बताया गया है कि उड़ते विमान से उसे देखा गया। इससे सूचित होता है कि वह महल बहुत ऊंचा था, अन्यथा वह विमान से कैसे देखी जा सकती थी। ये दृश्य इतना स्पष्ट था कि गंधर्व विश्वावसु उसको सुंदरता को देखकर तथा उसके नूपुरों की ध्वनि सुनकर सुंदरता एवं ध्वनि से इतना आकर्षित हुआ कि मोहग्रस्त होकर गिर पड़ा। कर्दम मुनि ने इस घटना को जिस रूप में सुन रखा था उसका वर्णन कर दिया।
तान प्रार्थदति ललनाल्लाम मसेवित श्री चृणय दृष्टाम वत्सा मनोरुच्चपद स्वसारम को नानुम्यत बुधोभयाताम 18 शब्दार्थ। ऐसा कौन है जो स्त्रियों में शिरोमणि स्वयंभू मनु की पुत्री और उत्तानपाद की बहन का समादर नहीं करेगा? जिन लोगों ने कभी श्रीलक्ष्मी जी के चरणों की पूजा नहीं की है, उन्हें तो इसका दर्शन तक नहीं हो सकता, फिर भी यह स्वेच्छा से मेरी अर्धांगिनी बनने आई है। तात्पर्य: कर्दम मुनि ने देवहूति की सुंदरता तथा पात्रता की कई प्रकार से प्रशंसा की है। वस्तुतः देवहूति आभूषणों से भूषित कन्याओं की शिरोमणि थीं। यद्यपि आभूषण पहनकर कन्या सुंदर बन जाती है, किंतु देवहूति आभूषणों से भी अधिक सुंदर थी। वह अलंकृत सुंदरी कन्याओं की शिरोमणि थी। देवता या गंधर्व उसकी सुंदरता से आकृष्ट होते थे। कर्दम मुनि यद्यपि परम साधु थे, वे स्वर्ग के वासी न थे, किंतु पिछले श्लोक में बताया गया है कि विश्वावसु स्वर्ग का वासी होकर भी देवहूत की सुंदरता पर मोहित था। अपनी सुंदरता के साथ ही साथ वह सम्राट स्वयंभूत की पुत्री और राजा उत्तानपाद की बहन थी। भला ऐसी सुंदरी का पानी ग्रहण करने से कौन इनकार करेगा? अतो भजिष्य समयेन साध्वी यावत्तेजो विभुयादात्मनो में अतो धर्मापामहंस्य मुख्यान शुक्रोक्तान बहुमन्ये 5 विहिंस्त्रानु 19 शब्दार्थ। अतः इस कुंवारी को मैं अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा, किंतु इस शर्त के साथ कि जब यह मेरा वीर्य धारण कर चुकेगी तो मैं परम सिद्ध पुरुषों के समान भक्ति योग को स्वीकार करूंगा। इस विधि को भगवान विष्णु ने बताया है और ये द्वेष रहित है। तात्पर्य: कर्दम मुनि ने सम्राट स्वयंभू से अत्यंत सुंदरी पत्नी के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की और सम्राट की पुत्री से विवाह करना स्वीकार कर लिया। कर्दम मुनि आश्रम में रहकर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। यद्यपि उसके मन में विवाह करने की इच्छा थी, किंतु वे आजीवन गृहस्थ जीवन भी नहीं बिताना चाह रहे थे, क्योंकि वे मनुष्य जीवन के वैदिक सिद्धांतों से पूर्णतया अभिज्ञ थे। वैदिक सिद्धांतों का अनुसार जीवन के प्रारंभिक भाग को चरित्रशील तथा गुणों के विकास के उद्देश्य से ब्रह्मचर्य में बिताना चाहिए। जीवन के बाद वाले भाग में वह विवाह करके संतान उत्पन्न कर सकता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि कुत्तों बिल्लियों की भांति संतान उत्पन्न न करे। कर्दम मुनि ऐसी संतान उत्पन्न करना चाहते थे जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की एक किरण हो। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी संतान उत्पन्न करे जो भगवान विष्णु की सेवा कर सके, अन्यथा कोई संतान न जने। उत्तम पिता के दोनों प्रकार की संतानें उत्पन्न होती हैं, एक तो वे जो कृष्ण भक्ति में प्रशिक्षित हों जिससे उसी जीवन में माया के बंधन से मुक्त हो सकें, और दूसरी जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की किरण होती हैं, जो विश्व भर को जीवन के परम लक्ष्य की शिक्षा देती हैं। आगे के अध्यायों में बताया जाएगा कि कर्दम मुनि के ऐसा ही पुत्र कपिल उत्पन्न हुआ जो भगवान का अवतार था और जिसने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया। बड़े बड़े गृहस्थ भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं कि वे अपना प्रतिनिधि भेजें जिससे मानव समाज में एक कल्याणकारी अभियान चलने लगे। संतान उत्पन्न करने का एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि अत्यंत प्रबुद्ध माता पिता अपनी संतान को कृष्ण भक्ति की शिक्षा देते हैं जिससे इस दुखमय संसार में उसका फिर से आना न हो। माता पिता का यह उत्तरदायित्व है कि बच्चे को फिर से किसी माँ के गर्भ में न लौटना पड़े। यदि इसी जीवन में बच्चे को मुक्ति की शिक्षा नहीं दी जाती तो न तो ब्याह करने की और न संतान उत्पन्न करने की आवश्यकता है। यदि मानव समाज में सामाजिक व्यवस्था को भंग करने के लिए कुत्ते बिल्लियों की तरह संतानें उत्पन्न की जावें तो ये संसार नरक बन जाएगा, जैसा कि इस कलयुग में हो रहा है। इस युग में न तो माता पिता न ही संतानें प्रशिक्षित हैं। दोनों ही पशु सदृश हैं और वे केवल खाते, सोते, संभोग करते, रक्षा करते और अपनी इंद्रियों को ही तुष्टि देते हैं। सामाजिक जीवन को इस अव्यवस्था से मानव समाज में शांति नहीं लाई जा सकती। कर्दम मुनि ने पहले ही यह बता दिया कि वे देवहूति के साथ आजीवन नहीं रह पाएंगे। वे उसके साथ तभी तक रहेंगे जब तक कोई संतान उत्पन्न नहीं हो जाती। दूसरे शब्दों में, विषयी जीवन का सदुपयोग उत्तम संतान उत्पन्न करने में होना चाहिए, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। मनुष्य जीवन भगवान को पूर्ण भक्ति करने के लिए है। यही भगवान चैतन्य का दर्शन है। उत्तम संतान उत्पन्न करने के बाद मनुष्य को संन्यास ग्रहण करना चाहिए और सिद्धि की परमहंस अवस्था प्राप्त करनी चाहिए। परमहंस जीवन को सर्वोच्च सिद्धि की अवस्था है। संन्यास जीवन में 4 अवस्थाएं होती हैं जिनमें परमहंस सर्वोच्च अवस्था है। श्रीमद् भागवत को परमहंस संहिता कहते हैं, जो उच्च श्रेणी के मनुष्यों के हेतु ग्रंथ है। परमहंस द्वेष मुक्त होता है। अन्य अवस्थाओं में, यहाँ तक गृहस्थ जीवन में भी स्वार्थ और द्वेष पाया जाता है, किंतु परमहंस अवस्था में मनुष्य कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया अनुरक्त रहता है, अतः द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं रहता। कर्दम मुनि की ही तरह लगभग 100 वर्ष पूर्व ठाकुर भक्ति विनोद भी ऐसा पुत्र उत्पन्न करना चाहते थे जो भगवान चैतन्य के दर्शन तथा उपदेशों का प्रचार कर सके। भगवत कृपा से उनके एक पुत्र हुआ जिनका नाम भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज था, जो संप्रति पूरे विश्व में अपने प्रामाणिक शिष्यों की सहायता से भगवान चैतन्य के दर्शन का उपदेश दे रहे हैं। यह तो 5 भवदिश्रमिदम विचित्र संस्थास्यते यत च वावतिष्ठते प्रजाप्तिना पतिरेश महापर प्रमाण भगवानंतः 20 शब्दार्थ। मेरे लिए तो सर्वोच्च अधिकारी अनंत श्री भगवान हैं जिनसे यह विचित्र सृष्टि उद्भूत होती है और जिन पर इसका भरण तथा विलय आश्रित है।
वे उन समस्त प्रजापतियों के मूल हैं जो इस संसार में जीवात्माओं को उत्पन्न करने वाले महापुरुष हैं। तात्पर्य, कर्दम मुनि के पिता प्रजापति ने उन्हें संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया था। सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापतियों का कार्य अनेक संतानों को जन्म देना था जो इस विराट ब्रह्मांड लोकों में बस सकें। किंतु कर्दम मुनि ने कहा कि यद्यपि मेरे पिता प्रजापति हैं, जिन्होंने मुझे संत ने उत्पन्न करने का आदेश दिया है, किंतु वास्तव में उनके मूल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ही हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ही सबों के मूल हैं। वे ही इस ब्रह्मांड के असली सृजनकर्ता हैं, वे ही इसके पालक हैं, और जब प्रत्येक वस्तु विनष्ट हो जाती है तो यह उन्हीं पर आश्रित रहता है। श्रीमद् भागवत का यही निष्कर्ष है। सृष्टि, पालन तथा संहार के तीन देवता ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर शिव हैं, किंतु ब्रह्मा तथा महेश्वर तो विष्णु के गुणात्मक अंश हैं। विष्णु मध्यवर्ती स्वरूप हैं, फलत वे पालन का भार ग्रहण करते हैं। उनके अतिरिक्त अन्य कोई समस्त सृष्टि का पालन नहीं कर सकता। जीव असंख्य हैं और उनकी आवश्यकताएं भी अनंत हैं। विष्णु के अतिरिक्त इन असंख्य जीवों की अनंत आवश्यकताओं को कोई अन्य पूरा नहीं कर सकता। ब्रह्मा को सृष्टि करने तथा शिव को संहार करने का आदेश दिया गया है। बीच का कार्य, जो पालन का है, वह विष्णु के जिम्मे है। कर्दम मुनि अपने प्रगतिशील आत्म जीवन के कारण भली भांति जान रहे थे कि श्री भगवान विष्णु ही एकमात्र पूज्य विग्रह हैं। जो कुछ विष्णु चाहते हैं वही करणीय है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। वे अनेक संतानें उत्पन्न करने के लिए उद्यत न थे। वे एक ही पुत्र उत्पन्न करना चाहते थे जो विष्णु के संदेश का संवाहक बने। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब धर्म को रक्षा के लिए तथा असुरों के विनाश के लिए भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। बयाह करके संत न उत्पन्न करने से मनुष्य जिस परिवार में उत्पन्न होता है उसके ऋण भार से वह मुक्त होता है। ऐसे अनेक ऋण हैं जो संतान के जन्म के पश्चात उस पर लाद दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त परिवार, देवता, पितर, ऋषि आदि के प्रति भी ऋण होते हैं। किंतु यदि कोई श्री भगवान की ही सेवा में अपने को अनुरक्त रखता है तो अन्य ऋणों को चुकाए बिना ही वह समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है। कर्दम मुनि ने भगवान की सेवा में दास के रूप में परमहंस बनकर जीवन अर्पित करना और उसी उद्देश्य के लिए पुत्र उत्पन्न करना श्रेयस्कर समझा। वे विश्व के रिक्त स्थानों को पूरा भरने के लिए अनेक संतानें उत्पन्न करना नहीं चाह रहे थे। मैत्रेय ख्वाच स उपधन्वन्य देवाभाषे आसीजच तृष्णिमर विद्भन्मा श्रियोगृहंस्मित शोभितेन मुखेन चेतो लुलुभे देवहृत्या। 21 शब्दार्थ। श्री मैत्रेय ने कहा, हे योद्धा विदुर। कर्दम मुनि ने केवल इतना ही कहा और कमलनाभ पूज्य भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए वह मौन हो गए। वे उसी मौन में हंस पड़े जिससे उनके मुखमंडल पर देवहूति आकृष्ट हो गई और वह मुनि का ध्यान करने लगी। तात्पर्य, ऐसा प्रतीत होता है कि कर्दम मुनि मौन होते ही कृष्ण भावनामृत में लीन हो गए और भगवान विष्णु का चिंतन करने लगे। कृष्ण भावनामृत भक्ति की यही विधि है। शुद्ध भक्त श्री कृष्ण के चिंतन में इतने लीन हो जाते हैं कि उनके कोई दूसरा कार्य ही नहीं रह जाता। भले ही ऊपर से वे कुछ करते दिखें, किंतु वे मन में निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। ऐसे कृष्ण भक्त की हंसी इतनी आकर्षक होती है कि वह अपनी हंसी से न जाने कितने प्रशंसकों, शिष्यों तथा अनुयायियों के हृदयों को जीत लेता है। सो 5 नु ज्ञात्वा व्यवसितम महिष्या दुहितु स्फुटम तस्मै गुणगणाध्याय ददौ तुल्या प्रहर्षित। 22 शब्दार्थ। रानी शत्रुपा तथा देवहूति दोनों के हद संकल्प को स्पष्ट रूप से जान लेने पर सम्राट मनु ने अपनी पुत्री को समान गुणों से युक्त मुनि कर्दम को अर्पित कर दिया। शत्रुपा महाराजी पारिबहान महाधना दंपत्यों पर्यदात प्रीत्या भूषावास परिच्छदा। 23 शब्दार्थ। महारानी शत्रुपा ने वर वधू, बेटी, दामाद को प्रेमपूर्वक अवसर के अनुकूल अनेक बहुमूल्य भेंटें यथा आभूषण, वस्त्र तथा गृहस्थी की वस्तुएं प्रदान की। तात्पर्य, आज भी भारत में कन्यादान के साथ दहेज देने की प्रथा प्रचलित है। दी जाने वाली भेंटें कन्या के पिता की हैसियत स्थिति के अनुसार होती हैं। पारिबहानी गहाधना का अर्थ है विवाह के समय दूल्हे को दिया जाने वाला दहेज। यहाँ पर गहाधना का अर्थ होगा एक महारानी के अनुकूल बहुमूल्य वस्तुओं का दहेज। श्रीयुषावास परिच्छदा का अर्थ गृहस्थी की वस्तुएं हैं। एक सम्राट की पुत्री के विवाहोत्सव के अनुकूल सभी प्रकार की वस्तुएं कर्दम मुनि को, जो अभी तक ब्रह्मचारी थे, दी गईं। दुल्हन के वेश में देवहूति बहुमूल्य आभूषणों एवं वस्त्रों से सुसज्जित थी। इस प्रकार कर्दम मुनि का विवाह एक योग्य पत्नी के साथ संपन्न हुआ और साथ में गृहस्थी की सारी सामग्री प्राप्त हुई। विवाह की वैदिक रीति में आज भी कन्या के पिता द्वारा वर को ऐसा दहेज दिया जाता है। यहाँ तक कि भारत के अनेक निर्धन परिवार भी दहेज में सैकड़ों हजारों रुपये व्यय करते हैं। दहेज प्रथा अवैध नहीं है, जैसा कुछ लोग सिद्ध करने को कोशिश करते हैं। दहेज तो पिता द्वारा सदिच्छा के प्रतीक रूप में कन्या को दिया जाने वाला दान है, जो अनिवार्य है। जहां पिता अत्यंत निर्धन होने के कारण दहेज नहीं दे पाता, वहां पर फल तथा फूल ही दिए जाने का विधान है। जैसा कि भगवद गीता में उल्लेख है, भगवान फल तथा फूल से भी प्रसन्न होते हैं। जहां आर्थिक विपन्नता होती है और अन्य किसी प्रकार से दहेज की राशि संग्रह नहीं की जा सकती, वहां दूल्हे को प्रसन्न करने के लिए फल तथा फूल दिए जा सकते हैं। प्रत्ता दृहित्रम सम्राट सदक्षाय गतव्यथ।
उपगोहा अशबाहुभयामोत्कंठ्योन्मथिताशय 24 शब्दार्थ। इस प्रकार अपनी पुत्री को योग्य वर को प्रदान करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होकर स्वयंभू मनु का मन वियोग के कारण विचलित हो उठा और उन्होंने अपनी प्यारी पुत्री को दोनों बाहों में भर लिया। तात्पर्य, पिता जब तक अपनी वयस्क पुत्री को किसी उपयुक्त वर को अर्पित नहीं कर देता तब तक वह चिंताग्रस्त रहता है। माता तथा पिता जब तक अपनी संतानों का विवाह नहीं कर लेते तब तक उनके ऊपर जिम्मेदारी बनी रहती है, और जब पिता अपना कर्तव्य निभा लेता है तो वह अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है। अशबनुवंश द्विरहम मुजनबाष्ट कला मोहूह आसिजदम वत्सेती नेत्रोदय दुहितु शिखा 25 शब्दार्थ। सम्राट अपनी पुत्री के वियोग को न सह सके, अतः उनके नेत्रों से बार बार अश्रु झरने लगे और उनकी पुत्री का सिर भीग गया। वे बिलख पड़े, मेरी माता, मेरी प्यारी बेटी। तात्पर्य, अम शब्द सार्थक है। कभी कभी पिता अपनी पुत्री को प्यार में माता अथवा कभी मेरी बिटिया कहकर पुकारता है। विरह भाव इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि जब तक कन्या का विवाह नहीं होता वह अपने पिता के घर पर रहती है, किंतु ज्यों ही उसकी शादी हो जाती है वह परिवार की कन्या नहीं रह जाती। उसे अपने पति के घर जाना पड़ता है क्योंकि विवाह के बाद वह अपने पति की संपत्ति बन जाती है। मनु संहिता के अनुसार ही कदापि स्वतंत्र नहीं रहती। जब तक विवाह नहीं होता वह अपने पिता को संपत्ति रहती है, और जब तक उसके बाल बच्चे बड़े नहीं हो जाते और स्वयं सयानी नहीं हो जाती अपने पति की संपत्ति बनी रहती है। स्त्री सदा ही अपने पिता, पति अथवा पुत्रों पर आश्रित रहती है। ऐसा हमें देवहूति के जीवन में आगे देखने को मिलेगा। देवहूति के पिता ने अपना उत्तरदायित्व उसके पति कर्दम मुनि को सौंप दिया और उसी तरह कर्दम मुनि अपने पुत्र कपिलदेव को सौंपकर गृह त्याग कर चले गए। इन घटनाओं का वर्णन अपने कथनों में एक एक करके किया जाएगा। अंख्यतम मुनिवमनुज्ञात सहानुगाह प्रत्स्थे रथमारुहय सभार्य स्वपुर नूप 26 उभयोशिकुल्याया सरस्वत्या सुरोधसोह ऋषिना मोक्षांताना प्रसन्नाश्रम संपदा 27 शब्दार्थ। तब महर्षि से आज्ञा लेते हुए और उनकी अनुमति पाकर राजा अपनी पत्नी के साथ रथ में सवार हुआ और अपने सेवकों सहित अपनी राजधानी के लिए चल पड़ा। रास्ते भर वे साधु पुरुषों के लिए अनुकूल सरस्वती नदी के दोनों ओर सुहावने तटों पर उनके शांत एवं सुंदर आश्रमों की समृद्धि को देखते रहे। तात्पर्य, आधुनिक युग में जिस प्रकार बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग और वास्तुकला के कौशल से नगरों का निर्माण किया जाता है उसी प्रकार प्राचीन काल में ऋषिकुल होते थे जहां साधु सदृश व्यक्ति रहा करते थे। आज भी भारत में दिव्य ज्ञान के अनेक भव्य स्थान हैं। अनेक ऋषि तथा साधु पुरुष आत्मा अनुशीलन के लिए गंगा तथा यमुना के तट पर सुंदर कुटियों में रहते हैं। राजा अपने दल समेत इन ऋषिकुलों से होकर जाते समय कुटियों तथा आश्रमों की शोभा से बहुत प्रमुदित हुआ करते थे। यहाँ पर पश्यग्न आश्रम संपद कहा गया है। ऋषियों के पास उच्च प्रासाद न थे, किंतु उनके आश्रम इतने सुंदर थे कि राजा उन्हें देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। तमायात्मभिप्रेत्य ब्रह्मावर्तात प्रजा पतिम गीत स्तुतिवादिद्रह प्रत्युदीयु प्रर्षिता 28 शब्दार्थ। राजा का आगमन जानकर उसकी प्रजा अपार प्रसन्नता से ब्रह्मावर्त से बाहर निकल आई और वापस आते हुए अपने राजा का गीतों, स्तुतियों तथा वाद्य संगीत से सम्मान किया। तात्पर्य, यह एक प्रथा है कि किसी राज्य की राजधानी के नागरिक यात्रा से लौटे अपने राजा की अगवानी करते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण के द्वारका लौटने का ऐसा ही वर्णन मिलता है। उस अवसर पर सभी वर्ग के नागरिकों ने नगर के प्रवेश द्वार पर उनका स्वागत किया। प्राचीन काल में राजधानियां प्राचीरों से घिरी होती थीं और प्रवेश के लिए विभिन्न द्वार होते थे। आज भी दिल्ली में अनेक प्राचीन द्वार हैं और कुछ अन्य प्राचीन नगरों में ऐसे द्वार हैं जहां नागरिक एकत्र होकर राजा का स्वागत करते थे। यहाँ पर भी ब्रह्मावर्त की राजधानी बहिष्मति के नागरिक सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके सम्राट स्वयंभू मनु का स्वागत अनेक प्रकार की सजावट करके तथा वाद्य यंत्रों द्वारा करने के लिए आए। बहिष्मति नाम पुरी सर्वसंपत् समन्विता न्यप्न्यत रोमाणी यजस्यादुन विधुक्ता 29 कुशाह का शास्तेवासन शश्वधृतवर्चस ऋषियों ये पराभाव्य यजज्ञान्यजमीजिरे 30 शब्दार्थ। सभी प्रकार की संपदा में धनी बहिष्मति नगरी का ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब भगवान ने अपने आप को वराह रूप में प्रकट किया तो भगवान विष्णु का बाल रोम उनके शरीर से नीचे गिर पड़ा। जब उन्होंने अपना शरीर हिलाया तो जो बाल नीचे गिरा वह सदैव हरे भरे रहने वाले उनकुश तथा कांस में बदल गया, जिनके द्वारा ऋषियों ने भगवान विष्णु की तब पूजा की थी जब उन्होंने यज्ञों को संपन्न करने में बाधा डालने वाले असुरों को हराया था। तात्पर्य, परमेश्वर से सीधे संबद्ध कोई भी स्थान पीठ स्थान कहलाता है। स्वयंभू मनु की राजधानी बहिष्मति इसलिए महान न थी कि उस नगरी में प्रचुर धन तथा ऐश्वर्य था, वरन इसलिए कि उसी स्थान पर भगवान वराह के बाल गिरे थे। यही बाल बाद में हरी घास के रूप में ठप आए और ऋषिगण इस घास से भगवान की उस समय पूजा करते थे जब उन्होंने हिरण्याक्ष असुर का वध किया था। यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु। भगवद गीता में कर्म को यज्ञात कहा गया है। यज्ञात कर्म का अर्थ है विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया गया कार्य। यदि कोई कार्य इंद्रिय तृप्ति या अन्य उद्देश्य से किया जाता है तो ये काम करने वाले पर बंधन होगा। यदि कोई कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है तो उसे विष्णु या यज्ञ को प्रसन्न करने के लिए ही प्रत्येक कार्य करना चाहिए। स्वयंभू मनु की राजधानी बरदिशमती में ये विशेष उत्सव ऋषियों तथा साधुओं द्वारा संपन्न किए जा रहे थे।
कुशकाश्मय बर्हिरास्तीर्य भगवान मनु अयस्पुरुषण लब्धा स्थान यतो भुवम 39 शब्दार्थ मनु ने कुश तथा कौस की बनी आसनी बिछाई और श्री भगवान की अर्चना की, जिनकी कृपा से उन्हें पृथ्वी मंडल का राज्य प्राप्त हुआ था। तात्पर्य, मनु मनुष्य जाति के पिता हैं, अतः मनु शब्द से ही मनुष्य बना है। जिनके पास प्रचुर संपत्ति है और अच्छे पद पर हैं, उन्हें मनु से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जो अपने राज्य तथा वैभव को श्री भगवान की देन समझकर सदैव भक्ति में तल्लीन रहते थे। इसी प्रकार से मनु की संतान अर्थात मनुष्यों को, विशेषकर उच्च पदों पर आसीन लोगों को समझना चाहिए कि समस्त ऐश्वर्य श्री भगवान द्वारा प्रदत्त है। उन्हें इस ऐश्वर्य का सदुपयोग यज्ञ संपन्न करके भगवान को प्रसन्न करने में करना चाहिए। धन तथा ऐश्वर्य के सदुपयोग की यही विधि है। भगवान की कृपा के बिना किसी को धन, ऐश्वर्य, उत्तम जन्म, सुंदर शरीर या अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं होती। अतः जिन्हें ये सुविधाएं प्राप्त हैं, उन्हें चाहिए कि वे भगवान की पूजा करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करें और जो उन्हें प्राप्त है उसे भगवान को समर्पित करें। जब किसी परिवार, राष्ट्र या समाज द्वारा इस प्रकार की कृतज्ञता व्यक्त की जाती है, तो उनके वास स्थान वैकुंठ से समान हो जाते हैं और वे इस संसार में व्याप्त तीनों तापों से मुक्त रहते हैं। आधुनिक युग में भगवान श्री कृष्ण की प्रधानता ज्ञापित करने के लिए ही कृष्ण भावनामृत का ध्येय सबके लिए रखा गया है। जिसके पास जो कुछ है उसे भगवान के अनुग्रह से प्राप्त दान समझना चाहिए। अतः प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत के माध्यम से भक्तिमय सेवा में लगे। कोई भी, चाहे वह गृहस्थ हो या नागरिक या मानव समाज का सदस्य, यदि सुखी रहना चाहता है तो उसे भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति करनी चाहिए। वर्धिष्मति नाम विभुया निर्विश्य समावसत तस्या प्रविष्टो भवनन तापत्रय विनाशनम 32 शब्दार्थ। जिस बर्हिष्मति नगरी में मनु पहले से रहते थे, उसमें प्रवेश करने के पश्चात वे अपने महल में गए, जो सांसारिक त्रय तापों को नष्ट करने वाले वातावरण से परिव्याप्त था। तात्पर्य, ये भौतिक संसार 3 प्रकार के तापों, दैहिक, दैविक तथा भौतिक तापों से पूर्ण है। मानव समाज की सार्थकता इसी में है कि कृष्ण भावनामृत को प्रसारित करके आध्यात्मिक वातावरण उत्पन्न करें। इस संसार के तापों का कृष्ण भावनामृत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका अर्थ यह नहीं है कि कृष्ण भक्ति करने पर संसार के सभी ताप लुप्त हो जाते हैं, वरन ये कि जो कृष्ण भक्त होता है उस पर इन तापों का प्रभाव नहीं पड़ता। हम भौतिक वातावरण के तापों को रोक नहीं सकते, किंतु कृष्ण भावनामृत वह प्रतिरोधी औषधि है जो हमें इन तापों से बचाती है। कृष्ण भक्त के लिए स्वर्ग तथा नरक का वास एक समान है। अगले श्लोक में बताया गया है कि मनु ने वह वातावरण किस प्रकार उत्पन्न किया जिससे वे तीनों तापों से अप्रभावित रह आए। सभार्य सप्रजा कामाबुभुजे 5 न्याविरोधतः सजलियमानस कीर्ति शस्त्री भी सुरगायक प्रत्युषिष्वनुबधिन हदाश्रणवन कथा 33 शब्दार्थ। स्वयंभुव मनु अपनी पत्नी तथा प्रजा सहित जीवन का आनंद उठाते रहे और उन्होंने धर्म के विरुद्ध अवांछित नियमों से विचलित हुए बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति की। गंधर्वगण अपनी भार्याओं सहित सम्राट की कीर्ति का गान करते और सम्राट प्रतिदिन उषाकाल में अत्यंत प्रेम भाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं का श्रवण करते थे। तात्पर्य, मानव समाज असल में कृष्ण भावनामृत में पूर्णता प्राप्त करने के निमित्त है। इसमें अपनी पत्नी तथा सनातन के साथ रहने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, किंतु जीवन पद्धति ऐसी हो कि मनुष्य धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के विपरीत न जाने पाए। वैदिक नियम इस प्रकार बनाए गए हैं कि बद्ध आत्मा जो इस संसार में आए हैं, भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में उनका मार्गदर्शन हो और साथ ही साथ मुक्त होकर भगवान के धाम अर्थात घर को वापस जा सकें। ऐसा ज्ञात होता है कि स्वयंभुव मनु इन नियमों का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन का आनंद उठा रहे थे। यहाँ यह उल्लेख है कि नित्य प्रातः काल गायक वृंद वाद्य संगीत के साथ भगवान के यश का गान करते थे और सम्राट सपरिवार परमेश्वर की लीलाओं का श्रवण करते थे। भारत के कुछ मंदिरों तथा राज परिवारों में आज भी यह प्रथा प्रचलित है, जहां वृत्तिक गवैये शहनाई बजाते हैं और घर के लोग प्रमुदित वातावरण में नींद से उठते हैं। सोते समय भी गवैये शहनाई के साथ भगवान की लीलाओं का गान करते हैं और घर के लोग भगवान का अतिरिक्त 5 स्मरण करते हुए सोते हैं। ऐसे गायन कार्यक्रम के अतिरिक्त प्रत्येक घर में संध्या समय भागवत उपदेश की व्यवस्था रहती है। परिवार के सभी सदस्य बैठते हैं, हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, श्रीमद् भागवत तथा भगवद गीता के उपदेश सुनते हैं और सोने के पूर्व संगति का आनंद उठाते हैं। ऐसे कीर्तन से उत्पन्न वातावरण उनके मस्तिष्कों में बना रहता है और सोते हुए भी वे ऐसे ही संगति एवं भगवान की लीलाओं के स्वप्न देखते हैं। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में सिद्धि प्राप्त हो जा सकती है। ये प्रथा अत्यंत प्राचीन है, जैसा कि भागवत के इस श्लोक से ज्ञात होता है। लाखों वर्ष पूर्व स्वयंभुव मनु ने गृहस्थ जीवन में शांति एवं कृष्ण भावनामृत के वातावरण में रहने के लिए इस सुअवसर का लाभ उठाया था। जहां तक मंदिरों का प्रश्न है, प्रत्येक राजमहल में या धनी व्यक्ति के घर में निश्चित रूप से एक सुंदर मंदिर रहता है, जहां परिवार के सभी लोग प्रातः काल जकर मंगलारात्रि का उत्सव देखते हैं। यह उत्सव प्रथम प्रातःकालीन पूजा होती है। आरात्रिका उत्सव में देवताओं के समक्ष आरती की जाती है, शंख बजाए जाते हैं और पुष्प अर्पित करके पंखा झल जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान भोर होते जगकर कुछ नाश्ता करते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं।
तब भक्तगण अपने अपने घर चले जाते हैं अथवा मंदिर में ही भगवान के गुणों का गायन करते रहते हैं। अब भी भारतीय मंदिरों तथा महलों में प्रातः काल का उत्सव संपन्न होता है। मंदिर सामान्य लोगों के एकत्र होने के स्थान होते हैं। महलों के भीतर बने मंदिर राजपरिवारों के लिए होते हैं, किंतु इनमें से कई मंदिरों में जनता को भी जाने दिया जाता है। जयपुर नरेश के महल के भीतर मंदिर बना है, किंतु उसमें जनता को जाने दिया जाता है और वहां सदैव कम से कम 500 भक्त एकत्र मिलेंगे। मंगलारात्रि का उत्सव के पश्चात वे विविध वाद्य यंत्रों के द्वारा भगवान का यशोगान करते हैं और इस प्रकार जीवन का आनंद लूटते हैं। भगवद गीता में भी राजपरिवार द्वारा मंदिर पूजा का वर्णन हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि जो इस जीवन में भक्ति योग में असफल होते हैं उन्हें अगले जन्म में किसी धनी परिवार में या राजपरिवार में अथवा विद्वान ब्राह्मणों या भक्तों के परिवार में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। यदि उसे इन परिवारों में जन्म ग्रहण करने का सुयोग प्राप्त होता है तो उसे बिना किसी कठिनाई के कृष्ण भावनामृत का वातावरण प्राप्त कर सकता है। कृष्ण भावना भावित वातावरण में उत्पन्न बालक निश्चित रूप से कृष्ण भक्त बनता है। जिस सिद्धि को वह पिछले जन्म में नहीं प्राप्त कर सका था उसे इस जीवन में अवसर दिया जाता है और निश्चित उसे सिद्धि मिल सकती है। निष्णा योगमायासु मुर्निन स्वयंभुवम मनोम यदाभृश्यतु भोगा न शेकुर भगवत परम 34 शब्दार्थ। इस प्रकार स्वयंभुव मनु साधु सदृश राजा थे। भौतिक सुख में लिप्त रहकर भी वे निम्न कोटि के जीवन की ओर आकृष्ट नहीं थे, क्योंकि वे निरंतर कृष्ण भावनामृत के वातावरण में भौतिक सुख का भोग कर रहे थे। तात्पर्य, राजसी सुख प्राप्त होने पर मनमानी इंद्रिय तृष्टि के कारण मनुष्य निम्न कोटि के जीवन अर्थात पशु जीवन की ओर बढ़ता है। किंतु स्वयंभुव मनु तो साधु के समान थे, क्योंकि उनके राज्य तथा घर में कृष्ण भावनामृत का वातावरण था। बद्ध जीवों के साथ भी ऐसा ही है, वे इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक शरीर धारण करते हैं, किंतु यदि वे जैसा यहाँ पर बताया गया है या शास्त्रोक्त विधि से मंदिर पूजा तथा घरेलू देव पूजा के द्वारा कृष्ण भावनामृत का वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं, तो भौतिक सुख भोगते हुए भी वे शुद्ध कृष्ण भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। आज के समय में आधुनिक सभ्यता इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त है। अतः कृष्ण भावनामृत आंदोलन मनुष्यों को भौतिक सुख भोगते हुए मानव जीवन का सदुपयोग करने का सुयोग प्रदान करता है। कृष्ण भक्ति इन्हें भौतिक सुख के लिए वर्जित नहीं करती, वरन इंद्रिय सुख संबंधी आदतों को संयमित करती है। वे भौतिक लाभों को उठाते हुए इसी जीवन में कृष्ण भक्ति का अभ्यास करते हुए भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन जप करते हुए मुक्त हो सकते हैं। अयाच्यामास्तस्या सा माह स्वांतर्यापना शृण्वतो ध्यायतो विष्णु कुर्वतो ब्रूवतः कथा 35 शब्दार्थ। फलत, धीरे धीरे उनके जीवन का अंत समय आ पहुंचा आया, किंतु उनका दीर्घ जीवन, जो मनवंतर कल्प से युक्त है, व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि वे सदैव भगवान की लीलाओं के श्रवण, चिंतन, लेखन तथा कीर्तन में व्यस्त रहे। तात्पर्य, तुरंत का तैयार भोजन अत्यंत स्वादिष्ट होता है, किंतु यदि उसे 3-4 घंटे बाद खाया जाए तो वह बासी और स्वादहीन हो जाता है। अतः जब तक जीवन में ताजगी है तब तक भौतिक सुख है, किंतु जीवन के अंत समय प्रत्येक वस्तु नीरस, व्यर्थ तथा कष्टकारक लगती है। किंतु सम्राट स्वयंभुव मनु का जीवन नीरस नहीं था। वृद्ध होने पर भी उसमें प्रारंभिक जीवन की सीता जगी थी, क्योंकि जे निरंतर कृष्ण भावना भावित बने रहे। कृष्ण भक्ति में रहने वाले मनुष्य का यौवन सदैव ताजा बना रहता है। कहा जाता है कि सूर्य प्रातःकाल उदय होता है, सायकाल अस्त होता है और उसका कार्य प्रत्येक प्राणी के जीवन की अवधि को घटाना है। किंतु जो प्राणी कृष्ण भक्ति में रत है उसके जीवन को सूर्योदय तथा सांकाल घटा नहीं पाते। स्वयंभुव मनु का जीवन कुछ काल बाद नीरस इसीलिए नहीं हुआ, क्योंकि वे निरंतर भगवान विष्णु का जप तथा ध्यान करते रहे। वे महानतम योगी थे, क्योंकि अपना समय नष्ट नहीं करते थे। यहाँ विशेष रूप से उल्लेख हुआ है कि विष्णु कुर्वतो ब्रुवत कथा। जब वे कुछ बोलते तो भगवान के विषय में, और जब भी कुछ सुनते तो भगवान के विषय में, और जब भी ध्यान धरते तो श्री कृष्ण और उनके कार्यकलापों के संबंध में। कहा गया है कि उसकी आयु अत्यंत दीर्घ अर्थात 71 युग थी। एक युग 43,20,000 वर्षों के तुल्य है। ऐसे 71 युग मनु की आयु थी। ब्रह्मा के एक दिन में ऐसे 14 मनु आते जाते हैं। इस प्रकार अपने पूरे जीवन काल -43,20,071 वर्ष में मनु कृष्ण का कीर्तन, श्रवण, कथन तथा ध्यान धरते रहे। अतः उनका जीवन न तो व्यर्थ गया और न कभी नीरस लगा। स एवं स्वांतर निन ये युगानोमक सप्ततीन वासुदेव प्रसिणीन परिभूत गतित्र 36 शब्दार्थ। उन्होंने निरंतर वासुदेव का ध्यान करते और उन्हीं का गुणानुवाद करते 71 चतुर्युग 79,43,20,000 वर्ष पूरे किए। इस प्रकार उन्होंने तीनों लक्ष्यों को पार कर लिया। तात्पर्य, 3 लक्ष्य उन व्यक्तियों के लिए हैं जो प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हैं। इन लक्ष्यों को कभी कभी जागृत, स्वप्न तथा तुरीय अवस्थाएं कहा जाता है। भगवद गीता में ये 3 लक्ष्य सतो, रजो तथा तमो इन 3 गुणों के रूप में वर्णित हैं। गीता में कहा गया है कि सतोगुण वाले लोग स्वर्गलोक जाते हैं, रजोगुण वाले इसी पृथ्वीलोक या उच्चतर लोकों में रहते हैं और तमोगुणी लोग उन लोकों में पशु जीवन बिताते जहां मनुष्य जीवन से निम्नतर जीवन होता है।
किंतु जो कृष्ण भक्त है वह इन 3 गुणों से परे होता है। थैवद गीता में कहा गया है कि जो कोई भगवान की भक्ति करता है वह प्रकृति के 3 लक्ष्यों को स्वतः पार कर लेता है और ब्रह्मभूत हो जाता है, अर्थात उसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है, मुक्त हो जाता है। यद्यपि इस भौतिक संसार के शासक स्वयंभू मनु भौतिक सुख में निमग्न प्रतीत होते थे, किंतु वे न तो सत्व गुण में अथवा न ही रजोगुण अथवा तमोगुण अवस्था में हो, वरन दिव्य अवस्था को प्राप्त थे। अतः जो कोई भक्तिमय सेवा में लगा रहता है वह सदैव मुक्त रहता है। भगवान के परम भक्त बिल्व मंगल ठाकुर ने कहा है, यदि श्री कृष्ण के चरण कमल में मेरी एकनिष्ठ भक्ति है तो माता मुक्ति सदैव मेरी सेवा के लिए तत्पर रहेगी। भौतिक सुख, धर्म तथा अर्थ की पूर्ण सिद्धि मेरे वश में है। सभी लोग धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के फेर में रहते हैं। सामान्यतः वे कोई धार्मिक कृत्य इसलिए करते हैं जिससे कुछ भौतिक लाभ हो और कर्म इसलिए करते हैं जिससे इंद्रिय तृप्ति हो सके। सांसारिक इंद्रिय तृप्ति से उबकर मनुष्य मुक्त होना चाहता है और परम सत्य से तादात्म्य चाहता है। अल्पज्ञानियों के लिए ये चातुष्ट दिव्य पथ का निर्माण करते हैं, किंतु जो ज्ञानी हैं वे इन चतुष्टयों की परवाह न करते हुए अपने आप को कृष्ण भक्ति में लगाते हैं। वे तुरंत ही उस दिव्य पद को प्राप्त होते हैं जो मुक्ति से बड़ा है। भक्त के लिए मुक्ति कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। भक्तगण धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की तनिक भी परवाह नहीं करते। वे सदैव आत्म साक्षात्कार की ब्रह्मभूत अवस्था पर आसीन रहते हैं जो दिव्य पद है। शारीरा मानसा दिव्या वया से ये चरमानुषा भौतिकाशन कर्त कलेशा बातते हरिसन स्वयं 37 शब्दार्थ। अतः हे विदुर, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के शरणागत हैं, भला वे किस प्रकार शरीर, मन, प्रकृति, अन्य मनुष्यों तथा जीवित प्राणियों से संबंधित कष्टों में पड़ सकते हैं। तात्पर्य, इस संसार का प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार के कष्ट से पीड़ित है, चाहे वह शरीर से संबंधित हो या मन अथवा भौतिक विपदाओं से संबंधित हो। इस संसार में अतिशीत तथा अतिताप से सबों को कष्ट पहुंचता है, किंतु जिस किसी ने कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत भगवान के चरण कमलों में शरण प्राप्त कर ली है वह दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। वह किसी प्रकार के कष्ट से विचलित नहीं होता, चाहे वह शरीर तथा मन से संबंधित कष्ट हो या कि शीत तथा ग्रीष्म के प्राकृतिक उत्पात हों। वह इन कष्टों से परे है। यह पूरिष्ठो मुनिभिः प्राह धर्मानानाविधाक्षुभा नृणा वर्णाश्रमाणा न सर्वभूतहितः सदा। 38 शब्दार्थ। कुछ मुनियों के पूछे जाने पर उन्होंने स्वयंभू मनु ने समस्त जीवों पर दया करके मनुष्य के सामान्य पवित्र कर्तव्यों तथा वर्णों और आश्रमों का उपदेश दिया। एततादिराजस्थ मनोश्वरितमद्भुतम वर्णितम वर्णीयस्य तत्पत्योदेश शृणु। 39 शब्दार्थ। मैंने तुमसे आदि सम्राट स्वयंभू मनु के अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। उनकी ख्याति वर्णन के योग्य है। अब ध्यान से उनकी पुत्री देवहूति के अभ्युदय का वर्णन सुनो। इस प्रकार श्रीमद्भगवत तृतीय स्कंद के अंतर्गत कर्दम मुनि तथा देवहूति का परिणय नामक 22वें अध्याय के 30वें दान तात्पर्य पूर्ण हुए।